बोलिए श्री सूर्यदेव भगवान की जय। सभी मन की कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करना अति श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने के लिए रविवार को प्रातः काल सुबह उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शांत मन से भगवान सूर्य नारायण का सिमरण करें और व्रत के अंत में कथा सुनी। तो फिर इस व्रत के करने से मनुष्य को मान सम्मान की वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है, आँख की पीड़ा के अलावा शरीर की सारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। तो अब आप कथा को सुनिए। एक बुढ़िया थी, वे हर रविवार को सुबह सवेरे ही जल्दी उठकर स्नान करके अपने घर को गोबर से लीपते थी और फिर भोजन बनाती, भगवान को फिर भोग लगाती और फिर खुद भोजन करती थी। तो इस तरह करने से भगवान की कृपा से उसके घर में हर तरह का सुख साधन था। तो इस तरह उसका जीवन बीत रहा था। लेकिन वे अपनी पड़ोसन जिसका कि गऊ का गोबर लाकर वे बुढ़िया घर को लीपा करती थी, तो उस पड़ोसन ने विचार किया कि ये वृद्धा सदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है। तो उसने मन में विचार किया और अगले दिन से ही वे गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। तो बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वे गोबर से लीप ना सकी। तो इसलिए उसने ना तो उस दिन भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और खुद भी उसने भोजन नहीं किया। तो इस तरह उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वे भूखी ही सो गई। तो रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने ना भोग लगाने का कारण पूछा। तो वृद्धा ने गोबर ना मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ को पुत्र देकर दुख दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। तो स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तुरंत ध्यान हो गए। तो वृद्धा की आंख जब सुबह खुली तो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गऊ बछड़ा बंधे हुए हैं। तो वे गाय और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसने गाय को अपने घर के बाहर बांध लिया। वही ही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गऊ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका मन जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वे उस गाय का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख दिया। तो वे नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी सादी बुढ़िया को इस बात की कोई खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया जो है ठगी जा रही है। तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। तो बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। तो प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही और वे प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा। तो ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने
उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग है। वे नित्य सोने का गोबर देती है, तो आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। तो वे वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तो राजा ने ये बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। तो वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी, तो राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा ने काफी रोई चलाई, परंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो ईश्वर से गऊ को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तो राजा ये देखकर घबरा गया। तो भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा बड़ा है। उसके रविवार के व्रत से मैंने खुश होकर उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सामान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। तो इस तरह व्रत के करने से नगर के लोग सुखी जीवन बिताने लगे और सारी प्रजा सुख से रहने लगी।